1977 में देश में इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में जीत के साथ ही ये 29 वर्ष की आयु में संसद तक पहुंचे। इससे पहले इन्होंने नौकरी छोड़ी, इमरजेंसी के दौरान जेपी आंदोलन से जुड़े। हेलो, आप देख रहे हैं पटनाइट्स और आज की इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक गरीब परिवार का लड़का बिहार की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंचा। अपने मजाकिया लहजे से गंभीर मुद्दों पर हंसाने वाले पूर्व रेल मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। 11 जून 1948 को ये पैदा हुए थे। इनकी राजनीतिक यात्रा वर्ष 1974 के जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन से शुरू हुई थी। इस आंदोलन की बदौलत बिहार को लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेता मिले। वर्ष 1977 में आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में सभा के सांसद बने। तब लालू ना तो दिग्गज नेताओं में शुमार थे और ना ही इनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना था। 1980 से 1989 तक यह 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे और विपक्ष के नेता के पद पर भी रहे। 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद 1995 में भी यह भारी बहुमत से विजयी रहे। लालू प्रसाद के जन आधार में M यानी कि मुस्लिम और Y यानी कि यादव फैक्टर का बड़ा योगदान रहा है और वह इस बात को स्वीकार भी करते हैं। अपनी बात कहने का लालू यादव का खास अंदाज है और यही अंदाज इन्हें दूसरे राजनेताओं से अलग बनाता है। संसद में चल रहे सत्र के दौरान इनके द्वारा कही गई बातें सुनकर बड़े से बड़े विपक्ष के नेता भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाते। लालू यादव ने अपने गांव के स्थानीय विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए पटना आ गए और पटना विश्वविद्यालय से स्नातक और विधि की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। इसके बाद 1 जून 1973 को इनका विवाह श्रीमती राबड़ी देवी से हुआ। इनके कुल 9 बच्चे हैं, जिसमें 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 1970 में यह पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने और महज 29 वर्ष की आयु में यह जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने जाने वाले उस वक्त लोकसभा के सबसे युवा सदस्यों में से एक थे। इसके बाद वर्ष 1980 में इन्होंने बिहार राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। वर्ष 1985 में यह सीट से दोबारा चुने गए। लालू प्रसाद यादव ने स्वयं को निचली जातियों और अल्पसंख्यकों के नेता के रूप में स्थापित किया, जिसकी वजह से यह पिछड़ी हिंदू जातियों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के समर्थन से बिहार के एक लोकप्रिय नेता बन गए। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 10 मार्च 1990 से 3 अप्रैल 1995 तक 5 साल के कार्यकाल के लिए और दूसरी बार 4 अप्रैल 1995 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक कुल 3 साल के कार्यकाल के लिए यह बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। वर्ष 1996 में चारा घोटाले विवाद को लेकर जनता दल में नेतृत्व का विद्रोह शुरू हुआ। इसी कारण इन्हें जुलाई 1997 में यह पद छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और इनकी जगह इनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। इस घटना के बाद लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से संबंध तोड़कर अपनी एक अलग पार्टी बनाई और उसे नाम दिया राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD और यह अध्यक्ष भी बनी। वर्ष 1998 में यह लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए और 2002 में लालू प्रसाद यादव राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके साथ ही वर्ष 2004 तक इस पद पर यह आसीन रहे। इसी दौरान इनकी पत्नी राबड़ी देवी RJD से बिहार की मुख्यमंत्री बनी और 2005 तक वह इस पद पर बनी रही। जब लालू यादव रेल मंत्री नियुक्त हुए तब भारतीय रेल घाटे में चल रही थी। रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने रेलवे के लिए राजस्व के अन्य स्रोत तलाशे और यात्री किराया में इसके लिए कोई बदलाव नहीं किया। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक कपों के स्थान पर मिट्टी के बने कुल्हड़ का प्रयोग शुरू करवाया। उस वक्त इनकी ये रणनीतियों के कारण जल्द ही करोड़ों का मुनाफा हुआ और इनकी यह रणनीति दुनिया भर की बिजनेस स्कूलों को आकर्षित करने लगी, जो कंपनी पर किए गए उनके प्रयोगों को बिजनेस स्नातकों के लिए एक केस स्टडी में बदलना चाहते थे। वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव दोबारा हुए और RJD को JDU और भाजपा गठबंधन से कम सीटें मिली। उस वक्त इन्हें केवल 54 सीटें ही मिल पाई थी और परिणाम स्वरूप नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आ गए।
2009 में हुए चुनाव को राजद को उस वक्त 44 सीटों में से केवल 4 सीटें ही मिली जिन पर उसने चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी केवल 22 सीटों पर ही जीत सकी और लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी को पुनः सत्ता में लाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन चारा घोटाले के मामले में के आरोप इन पर सिद्ध हो जाने के बाद पार्टी के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुई। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने शानदार वापसी की। आरजेडी और जेडीयू के पास राज्य में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत था, लेकिन यह गठबंधन ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया, जिस कारण इसके बाद लालू प्रसाद यादव को 1996 के पहले हुए एक चारा घोटाले मामले में दोषी ठहराया गया और इस घोटाले में बिहार में पशुओं के चारे की खरीद के लिए आवंटित 95 अरब रुपए की चोरी भी शामिल थी। इन पर बांका जिले और भागलपुर जिले के कोषागारों से धोखाधड़ी करके कुल 47 लाख रुपए निकालने का आरोप भी लगाया गया था। इन्हें वर्ष 2017 में दूसरे चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया। इस घोटाले में 1991 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख रुपए की धोखाधड़ी से निकासी भी इसमें शामिल थी। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और वित्त विभाग के प्रभारी थे, तब इनके कार्यकाल के दौरान यह घोटाले हुए थे। सजा के दौरान इन पर कुल 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। वर्ष 2018 का तीसरा चारा घोटाला मामला झारखंड के चाईबासा कोषागार से लगभग 37.62 करोड़ रुपए की धनराशि की निकासी से संबंधित है। लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसके लिए 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इन पर न्यायालय द्वारा 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इन्हें दुमका जिले के कोषागार से लगभग 3 करोड़ रुपए निकालने के आरोप में 1996 के चौथे चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था। इन्हें आईटीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमों के तहत 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई और हाल ही में 2022 के 5वें चारा घोटाला मामले में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा डोरांडा कोषागार से भी बड़ी रकम की अवैध निकासी के लिए इन्हें दोषी माना गया है और इसके लिए इन्हें 5 साल के कारावास और 60 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, जिनमें एक है लालू प्रसाद भारत का चमत्कार और उनकी दूसरी किताब है लालू यादव एक करिश्माई नेता। इनकी तीसरी किताब का नाम है बिहार और लालू यादव का निर्माण। इनकी चौथी किताब है गोपालगंज से रायसीना रोड, जो इनकी आत्मकथा भी मानी जाती है। लालू प्रसाद यादव के ऊपर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है और इस फिल्म का नाम है पद्मश्री लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति के एक ऐसे नाम है जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन सा है। भले ही इनका नाता विवादों से हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने सोशल जस्टिस और मंडल कमीशन के नाम पर जो सियासत का रुख इन्होंने बदला है, उसे पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज यानी 11 जून को अपना 78वां जन्मदिन मना रहे हैं। बात चाहे फिर सत्ता की हो या विपक्ष की, दशकों तक लालू प्रसाद यादव राजनीति की धुरी रहे हैं।